मुरादाबाद शहीद वतन नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी के फाउंडर प्रेसिडेंट वकील राशिद ने दिया जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन। गलशहीद चौराहा पर स्थित नवाब मज्जू खां के मजार पर स्वतंत्र दिवस मनाया गया। कमेटी के अध्यक्ष श्री वकील राशिद धरना और एडवोकेट ने चादर पोशी की और फातिहा का एहतमाम किया गया। हर साल की तरह इस साल सरकार के तर्जुमान जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके तर्जुमान SDM साहब ने नवाब मज्जू खान के मजार पर चादर पोशी की और फातिहा में शामिल हुए। वकील राशिद अध्यक्ष ने मजार पर आए लोगों को मिठाई वितरित की। इस मौके पर अध्यक्ष ने नवाब मज्जू खां के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी व स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुहेल खान, जकी राइनी, सैयद फैद मसूद, शाकिर खान, एहतशाम मंसूरी, नईम अंसारी, जुनैद खान, बाबू खान, सद्दाम अंसारी, मोहसिन अख्तर आदि लोग शामिल रहे। इस मौके पर अध्यक्ष वकील राशिद ने पूरे मुल्क को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। का इतिहास लिखा और उसी के सिलसिले में नवाब मज्जू खां को दोबारा यहाँ पर उनकी मज़ार बनवाया गया है, सारी चीज़ें करी गई। मई 1857 में जब ऐलान हुआ कि जहाँ पे जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उसके अंदर बहुत साफ तौर पे ये बात थी कि जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं वो देशभक्त हैं, जो अंग्रेज़ों के साथ हैं वो देशद्रोही हैं। उसमें नवाब मज्जू खां ने तय किया कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ पे बगावत करी, सिपाहियों के साथ बगावत करी और अंग्रेज़ों को 19 मई 1857 को यहाँ से भागने में मजबूर कर दिया, जिसमें मौलवी मुन्नू का बहुत बड़ा हाथ था। उनके सिपाहियों ने जेल पर कब्ज़ा कर लिया, जेलर को पकड़ लिया। जेलर को उसमें सज़ा भी दी गई थी, लेकिन जेलर जो था कुछ गद्दारों के साथ मिलकर यहाँ से भाग गया। उसके बाद सारे अंग्रेज़ जो थे वो नैनीताल भाग गए। नैनीताल भागने के बाद वहाँ पर नवाब रामपुर ने अंग्रेज़ों की दोबारा मदद शुरू करी और 25 अप्रैल 1858 को साजिश के तहत जब फ़िरोज़ शाह जो बहादुर शाह जफ़र के बेटे थे मुरादाबाद आए और उन्होंने यहाँ पर रामगंगा के किनारे जंग हुई, तो उसमें नवाब रामपुर ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसमें नवाब मज्जू खां जो है वो शहीद हुए। अंग्रेज़ जो थे उनके घर में पहुँच गए, 7 सिपाही उनके घर में पहुँचे, जिसमें नवाब मज्जू खां ने 7 सिपाहियों को कत्ल किया। उसके बाद उनको गोली लगी और वहाँ शहीद हो गए। उनके घर में कुछ निर्माण का कार्य चल रहा था, चूने का वहाँ पर सामान रखा था, तो अंग्रेज़ों ने इतनी बर्बरता दिखाई कि उस चूने को नवाब मज्जू खां की बॉडी पर डाल दिया गया, लाश पर डाल दिया गया और उसको जो है उसको बॉडी के जो है वो चीथड़े उड़ गए और हाथी के पैर से बनवा के, जो नवाब मज्जू खां का ही हाथी था, उससे बनवा के पूरे शहर में घुमाया गया और लाश को गलशही चौराहे पर फेंक दिया गया और ये ऐलान किया गया कि कोई भी नवाब मज्जू खां की लाश को दफन नहीं करेगा, कफन नहीं देगा। फिर यहाँ पे एक बाबा थे, बाबा गलशीद के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने ही उनको दफन किया, उनका कफन किया और यहाँ पे उनका भी मदारी बना हुआ है। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने उनको भी, बाबा गलशीद को भी फांसी से सज़ा सुना दी। हमारी ये मांग है कि नवाब मज्जू खां जो है वो झांसी की रानी की तरह, बहादुर शाह जफ़र की तरह एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपनी सल्तनत जो है वो देश की नहीं लुटा दी। हमारी मांग ये है कि यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है नवाब मज्जू खां के नाम से बनाई जाए। हमारी मांग है कि जो एक स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पे नवाब मज्जू खां के नाम से बनाया जाए, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जिससे एक देश में एक भावना पैदा होती है। जब क्रांतिकारियों को उनका हक दिया जाता है, उनका सम्मान दिया जाता है, तो देशवासियों को इस बात की प्रेरणा मिलती है कि वो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। आए दिन हर साल यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी आते हैं यहाँ पे जिन्हें उनके इतिहास ही मालूम नहीं है। 1869 में उनको बता रहे कि फांसी दी गई है। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, एक टेस्ट क्वालिफाई करके आता है और जब वो किसी शहर में उनकी पोस्टिंग होती है तो जाहिर सी बात है उसका इतिहास उन्हें मिलना चाहिए। मुरादाबाद का इतिहास मैं मुरादाबादियों के नाम से बहुत मशहूर है। प्रशासनिक अधिकारी कहीं से भी वो किताब अवेलेबल उनको हो सकती है और उनके पास है, वहाँ पर अवेलेबल है पहले से मौजूद वो किताब, जिसके रेफरेंस से हम भी बोल रहे हैं और सारे लोग उसी रेफरेंस से बोलते भी हैं, जिसमें सारा जिक्र है मुरादाबाद का कि मुरादाबाद का तारीख क्या थी, यहाँ का कारोबार कैसे शुरू हुआ, किन किन लोगों ने यहाँ देश की कुर्बानी दी। प्रशासनिक अधिकारी को जो तारीख को बदलने का काम कर रहे हैं, ये उनका एक एरर है और उनको इस पर सोचना चाहिए और उसको सही करना चाहिए। हम ये कहेंगे गलत बात है। आप जो है 25 अप्रैल जब नवाब मज्जू खां की डेथ हुई है तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप 1869 में हुई है? 25 अप्रैल 1858 को नवाब मज्जू खां की डेथ हुई है।